दोस्तों, दुनिया में आज हर एक व्यक्ति की अपनी संस्कृति और रीति रिवाज है। लेकिन दोस्तों, क्या आपकी परंपरा और संस्कृति आपसे उंगली काट कर मांगती है, या फिर किसी परंपरा में 2 साल से छोटे बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से फेंक दिया जाए? दोस्तों, दुनिया भर की जनसंख्या अरबों तक पहुंच गई है और धरती के हर कोने में रहने वाले लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो बेहद ही अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। नंबर 1, बुलेट आंख ग्रोविस। इस अनुष्ठान को अमेज़न के संते रिविमाव के नामक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इनका मानना है, अगर आप इस अनुष्ठान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आप मर्द कहलाने के लायक नहीं। जब इनकी जनजातियों में कोई बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वे मेडिसिन मैन के साथ जंगलों में निकल जाता है और अपने लिए पके हुए आम इकट्ठा करता है। जब बहुत सारे आम इकट्ठा हो जाते हैं तब मेडिसिन मैन उन आम को एक गड्ढे में मिक्स करता है। उसके बाद उन सभी चींटियों को एक हाथ के लिए बने दस्ताने में लगा दिया जाता है। जब चींटियां जाती हैं तो अपने आप को फंसी हुई पाती हैं और इस वक्त वो बेहद ही आक्रामक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में लड़के उसे अपने हाथ में डालकर डांस करते हैं। हालांकि बेहद ही दर्दनाक होता है और ऐसा इन्हें 20 से अधिक बार करना होता है जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये मर्द है। नंबर 2, बेबी थ्रोइंग। इस अजीबोगरीब रिवाज में 50 फीट की ऊंचाई से छोटे बच्चे को फेंका जाता है और नीचे खड़े लोग द्वारा उन्हें कपड़ों से कैच किया जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य के इनवी के पास श्री संत पेश्वर मंदिर में पिछले 500 सालों से अनुष्ठान मनाया जाता है। यह अनुष्ठान दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा एक साथ मनाया जाता है, जिनमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को उनके माँ बाप के द्वारा गिराया जाता है। इन बच्चों की उम्र। नंबर 3, ला टोमाटीना फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को दुनिया के सबसे बड़े टोमेटो फाइट के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार स्पेन के वैलेंसिया टाउन के ब्यूनस आयर्स में हर साल अगस्त महीने के अंतिम बुधवार के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और टोमेटो फाइट के साथ दिन भर धूम मचाते हैं। हालांकि यह त्योहार बेहद ही मस्ती भरा होता है, लेकिन इसमें टमाटर का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। नंबर 4, ईटिंग ह्यूमन बॉडी। भारत के वाराणसी शहर में कुछ अघोरी बाबा रहते हैं जो मृत शरीर की लाशों को खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मानना है, ऐसा करने से उनके मन में मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। हिंदी धर्म की मान्यता के मुताबिक पवित्र व्यक्ति छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कुंवारी लड़कियों, कुष्ठ रोग से पीड़ित और सांप के काटे जाने वाले व्यक्ति को जलाकर उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ऐसे ही गंगा नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। ऐसे में वाराणसी के अघोरी बाबा इन शवों को पानी से निकालकर अपनी रस्म पूरी करते हैं, जिनमें ये कई दिनों से सड़ रहे शरीर के टुकड़े और मांस के लोथड़े भी खा जाते हैं। वाराणसी के अघोरी बाबा बेहद ही तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। ये दुनिया के बेहद ही अकेले लोग होते हैं। इनका कोई मित्र, परिवार या कबीला नहीं होता। नंबर 5, फिंगर कटिंग। पश्चिम पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले दानी नामक स्वदेशी जनजाति के लोग अपने चाहने वालों के लिए उनके अंतिम संस्कार में वे अपनी उंगली काटकर दुख प्रकट करते हैं। वे अपने हाथों की उंगलियां काट देते हैं उसके लिए जिसे ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब दानी समुदाय के किसी भी पत्नी या बच्चे गुजर जाते हैं तो अपने हाथ की उंगली काटकर उनकी कब्र के साथ दफन कर देते हैं। इनका मानना है, उंगली शरीर और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। ये अपने लोगों के प्यार की निशानी के रूप में अपने हाथ की एक एक करके सभी उंगलियां काट देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।